हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारा दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है, इसमें हम संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों उसको हम देख रहे हैं। तो आज हमारा जो संविधान संशोधन, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए दोस्तों, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 दोस्तों ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जहाँ से हमने दोस्तों 1950 से 1978 तक जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए, जो संविधान में संशोधन हुआ है, उनको दोस्तों हमने डिटेल से कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो वो दोस्तों देखिए, आपको वहां से काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हमारा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसका पार्ट 2 रहेगा, और हम 1978 से जो वर्तमान तक के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए उनको दोस्तों हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पार्ट है संविधान संशोधन का, वो पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान संशोधन भाग 2 बोल सकते हैं इसको। ये हम दोस्तों देखने वाले 1978 से जो वर्तमान तक, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूँ तो मैंने बताया कि काफ़ी मतलब संविधान संशोधन होते हैं जो कि कुछ समय में ही हो जाते हैं, लेकिन अगर देखें तो यूँ तो काफ़ी हुए थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी हमको जानना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, उनको ही हम कवर करेंगे। तो देखिए, और पिछले वीडियो को हम रिवाइंड करें दोस्तों, हमने जहाँ छोड़ा था तो 1978 का, जो कि 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन था जो इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी। उसके बाद में दोस्तों 1978 में 44वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद में दोस्तों हम देखने वाले हैं, वो देखने वाले 52वां संवैधानिक संशोधन, जो कि हुआ था 1985 में। दोस्तों आप जो संशोधन है कब हुआ, कौन सा हुआ है और कब हुआ, वह सन भी याद रखें, ठीक। 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 क्या हुआ दोस्तों, इसको हम देखते। तो इसमें हम देखें दोस्तों, तो जो दल बदल कानून है दोस्तों, उसको बनाया गया। दोस्तों उस समय क्या था कि जो राजनेता होते थे वो मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, जहाँ उनको ज़्यादा फायदा होता था। जो कि सांसद है या विधायक है, वो बिक जाते थे, मतलब जिधर से उनको ज़्यादा पैसा मिलता था अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी ओर चले जाते थे, या एक पार्टी उनकी हार गई है तो जीती हुई पार्टी में वो चले जाते थे, उनको कोई ज़्यादा अच्छा लालच मिल जाता था। तो दोस्तों ऐसे में जब कानून बना, तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने कानून बनाया, दल बदल कानून, कि कोई भी नेता तब तक वह जिस पार्टी में, उस पार्टी को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो फिर उसको कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। और इसको 210वीं अनुसूची में भी डाला गया, जो कि हम जानते हैं कि हमारी 12 अनुसूची है, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे करके अब 12 होती है, जो कि ठीक। तो दोस्तों जो 9वीं है वो 1951 में जुड़ी, जो कि भूमि सुधार जो था वह दोस्तों 9वीं अनुसूची में जुड़ी। अब दोस्तों 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून है, इसको दोस्तों जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची में, तो 10 अनुसूची है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्लियर है। 52वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, 1985 में। और इसमें क्या मतलब कानून बनाया गया, तो इसमें बनाया गया दल बदल कानून, मतलब कि कोई भी राजनेता एक पार्टी दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता, और उसको 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों, तो 1956 में 56वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों, सॉरी 1956 नहीं, 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। यहाँ देखिए दोस्तों, तो जो हमारा एक राज्य गोवा, गोवा को दोस्तों क्या है कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो कि हम जानते हैं पहले वह केंद्र शासित प्रदेश था। तो 1987 में उसको 25वां राज्य का दर्जा मिला। कब? मतलब 56वें संवैधानिक संशोधन 1987 में, ठीक है दोस्तों। बेसिक है, बहुत क्लियर। इसके बाद में दोस्तों अगर जाते हैं तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। दोस्तों सिर्फ एक एक ही पॉइंट है। अगर संविधान संशोधन का हम अगर देखें, दोनों पार्ट को आप मिलाएंगे तो केवल 42वां संवैधानिक संशोधन और 44वां काफ़ी बड़े, उनको थोड़ा विस्तार से हमको पढ़ना होता है। बाकी हर संविधान संशोधन में केवल एक एक ही पॉइंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन मतलब अगर आएंगे तो यहीं से आएंगे, और ये छोटे मतलब पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा कि क्या क्या हुआ था हमारे भारत में पहले, जो कि आपको दोस्तों जानने को मिलेगा। तो 1990 में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ दोस्तों। उस समय ये तीनों संवैधानिक संशोधन अगर देखें दोस्तों, तो राजीव गांधी थे। आप पकड़ सकते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन मतलब समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि 1984 से 1990 राजीव गांधी रहते हैं, जो कि ठीक है दोस्तों। तो उनके समय तीनों संवैधानिक संशोधन होते हैं, ये आपसे याद करने के लिए आप इनको देख सकते हैं।
उसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो जो वोट डालने की जो वयस्क मताधिकार की आयु थी दोस्तों उस समय 21 वर्ष हुआ करती थी, तो उसको यहाँ पर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। तो ये कब किया गया? 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। ठीक, 18 वर्ष जो वयस्क मताधिकार की 21 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 69वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों, 69वां संवैधानिक संशोधन हुआ। ठीक, ये दोस्तों कब होता है? 1991 में। ठीक दोस्तों, 1991 में 69वां संवैधानिक संशोधन होता है। दोस्तों मैं बोल भी रहा हूँ, अगर यहाँ सही से दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ। और दोस्तों आप चीज़ों को मतलब कि क्या करें, समझे ज़्यादा, और जो सन है या कोई ऐसे वर्ड है उनको लिखे, नोट्स बनाए। तो सब चीज़ नहीं लिखनी है दोस्तों, समझना ज़्यादा है और लिखना कम है। ठीक दोस्तों, 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 में क्या हुआ कि दिल्ली को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि दिल्ली हम जानते हैं दो कि हमारी राजधानी है। तो उसको दोस्तों पहले ही जो आम जो मतलब जो दूसरे केंद्र शासित प्रदेश थे उनके समान ही रखा जाता था, लेकिन जो कि आपको पता होगा कि दिल्ली और जो पुदुचेरी दक्षिण में अगर देखें तो इनको केंद्र शासित प्रदेश तो है, लेकिन विशेष केंद्र शासित प्रदेश का इनको दर्जा मिला है। वहाँ संविधान मतलब दोस्तों विधानसभा भी है, मतलब यहाँ मुख्यमंत्री भी रहते हैं, जो कि आपको पता होगा दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हैं और पुदुचेरी में भी मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नहीं रहते केंद्र शासित प्रदेश में, सिर्फ राज्यों में रहते हैं, लेकिन ये दोनों को विशेष दर्जा मिला हुआ है। तो दिल्ली को कब दिया गया? दिल्ली को दिया गया दोस्तों 1991, 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत। ठीक है दोस्तों, ये विधानसभा और विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक, अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दो मोस्टली इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एक तो आने वाला है 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है दोस्तों, ये 1992 और ये भी 1992। 1992-93 दोस्तों, 1992 में बिल आया था और 1993 पूरी तरह 24 अप्रैल 1993 को जो कि लागू हुआ, हमको पता है। ये दोस्तों पंचायती राज, जो कि हम जानते हैं गाँव में जो गाँव का विकास करने के लिए, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए पंचायती राज जो कि यहाँ कानून बनाया गया। और ये नगरीय निकाय, नगर पालिकाएँ, ठीक, ये दोस्तों यहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं। तो दोस्तों आपको दोनों, ये ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए, शहरी क्षेत्र का विकास करने के लिए ग्राम पंचायती राज को दोस्तों 29 विषय दिए गए। और अगर देखें तो नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए। ठीक है दोस्तों, और इसकी 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया पंचायती राज को, जो कि हम देखते हैं 243 में। और अगर देखें तो इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, ये 11वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची। ठीक दोस्तों, और संविधान का भाग जो है भाग 9 में मिलते। लेकिन दोस्तों आप आर्टिकल 40 में अगर देखें तो ये संविधान में मौजूद था, लेकिन दोस्तों क्या है कि किसी राज्य ने भी इन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया, इन पर ध्यान नहीं दिया, पंचायती राज पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। तो फिर केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ा, और जब कानून बनेगा तो क्या हुआ, पूरे देश में लागू होना अनिवार्य है। दोस्तों ये फिर लागू हुआ, लेकिन संविधान में तो था, मूल संविधान में दोस्तों पंचायती राज, जो कि आर्टिकल 40 में राज्य के नीति निषेध तत्व है। और जो कि हमने पढ़ा है कि राज्य के नीति निषेध तत्व क्या है, उस पर कोई राज्य लागू करे ना करे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, मतलब उस पर मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो वही दोस्तों, जब सरकार को कानून बना पड़ा और फिर उसको पूरे देश में लागू करनी पड़ी। तो पंचायती राज 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन, इसकी 11वीं अनुसूची, और 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, नगर पालिकाएँ। और देखते आप देखेंगे तो पहली नगर पालिका जो बनी थी वो मद्रास में बनी थी। ठीक दोस्तों, तो आप जो तो मूल संविधान में अगर देखें तो 8 अनुसूची थी। जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों वो भूमि संबंधी बनाई गई। जो भूमि संबंधी है वो 9वीं अनुसूची, जो कि 1951 में संशोधन किया गया था। ठीक, और 10वीं अनुसूची अगर देखें तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा जस्ट 52वां संवैधानिक संशोधन, जो दल बदल कानून था 1985 में बना था, उसको 10वीं अनुसूची बनाई गई उसकी। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की, जो कि 73वां संवैधानिक संशोधन है, इसको 29 विषय दिए गए। और 74वां संवैधानिक संशोधन नगर पालिका, जो 1992 में किया गया। तो दोस्तों ये 12 अनुसूची हमारी हो गई, जो कि मूल संविधान में अगर देखें तो 8 अनुसूची थी। और 9वीं कब बनी 51 में, 10वीं कब बनी 85 में, और 11वीं 12वीं 93 में। ठीक, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। 74 तक हमने देख लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली है दोस्तों, उनको ही हम देखेंगे, सबको हम नहीं देखेंगे, जो कि मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। ठीक दोस्तों, सन याद रखें आप, 84वां संवैधानिक संशोधन 2001। यहाँ पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो कि आपको पता होगा।
यहाँ पे दोस्तों लोकसभा की सीटें याद रखेंगे, लोकसभा की सीटें 2026 तक के लिए स्थायी कर दी गई। मतलब जो अभी लोकसभा की सीटें, जितनी भी सीटें जो कि अभी अगर देखें तो औपचारिक रूप से 552, लेकिन न्यू अगर देखें तो एग्जैक्टली 545 है, जो कि दोस्तों ये 2026 तक स्थायी कर दी गई 2001 से। अब दोस्तों सीटों का जो चेंजेस होगी वह 2026 में होगी, चाहे घटानी है बढ़ानी है वो आगे की बात है, लेकिन वो 2026 में ही होगा, उसके पहले नहीं चेंजेस होगा। तो 2026 अगर दोस्तों दोनों को रिलेट करिए आप, जो कि हमने जो 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 देखा था, जो कि पिछला पार्ट में हमने अपलोड किया है, जो कि आपने देखा भी होगा, वहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई और 2026 तक के लिए स्थायी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में की गई। उसके बाद में इधर आते हैं 86वां संवैधानिक संशोधन दोस्तों अगर देखें तो 2002, काफ़ी इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शिक्षा, मतलब कि शिक्षा का अधिकार बनाया गया यहाँ पर, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। ठीक, ये दोस्तों निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है दोस्तों 2002 में 86वां संवैधानिक संशोधन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आता है कि शिक्षा का अधिकार कब बनाया गया, निःशुल्क जो कि प्राथमिक शिक्षा, तो 86वां संवैधानिक संशोधन शिक्षा को कब मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया 2002 के तहत। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों दो चेंजेस किए गए, ये संविधान संशोधन तो हुआ 2002 में, तो दो चेंजेस किए गए यहाँ पर, जो मौलिक अधिकार में भी इसको जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल 21A में दोस्तों इसको रखा गया, जो कि ये पहले मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, जो वहाँ से इसको लिया गया, जो कि अगर देखें तो वहाँ आर्टिकल 45 में था। ठीक, वहाँ से दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार वहाँ दिया गया था, लेकिन मैंने बताया कि कोई राज्य अमल नहीं कर रहा था, तो फिर उसको कानून बना पड़ा। जब कानून बनेगा तो पूरे देश में लागू होगा। तो दोस्तों ये क्या है, फिर वहाँ से इसको वहाँ से ले लिया गया और अधिकार में डाल दिया गया। तो वहाँ दोस्तों कुछ नहीं बचा आर्टिकल 45 में, तो वहाँ 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक दोस्तों, तो इसको दोस्तों अधिकार में भी डाल दिया गया 21A में, और मौलिक कर्तव्य में भी इसको डाल दिया गया, जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि 42वां संवैधानिक संशोधन जो कि हमारा था 1976 में, मौलिक अधिकार जोड़ की मौलिक कर्तव्य जो कि दिए गए थे दोस्तों, तो 11 मौलिक कर्तव्य जो कि अभिभावकों का ये भी कर्तव्य कि अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि सरकार ने, संविधान ने हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो दे दिया है, वो अधिकार हो गया उनका, लेकिन अभिभावकों का भी कर्तव्य, उनके माता पिता का, कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ें, दो बात दोस्तों याद रखेंगे, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया, तो यह अधिकार तो बन गया और मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य बन गया है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं तो 51वां संवैधानिक संशोधन 2003। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जो हमारी लोकसभा थी, जो कि जानते हैं लोकसभा में हमारी सरकार बनती है, तो लोकसभा थी, लोकसभा में दोस्तों उसके सदस्य की जो मंत्रिपरिषद होती थी, जो कि कार्यपालिका दोस्तों, उसमें कितने भी सदस्य हो सकते थे, कोई गिनती नहीं थी, कोई मतलब सिस्टमेटिक उसका ढांचा नहीं था कि इतने होने चाहिए। लेकिन इसके बाद में 2003 में 51वां संवैधानिक संशोधन आया और लोकसभा का 15% यहाँ पर किया गया, जो मंत्रिपरिषद रहेगी वो लोकसभा का 15% रहेगी। ठीक दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, मतलब मान लीजिए कि अगर लोकसभा की सीटें, मतलब लोकसभा के कुल सदस्य, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि लोकसभा के सदस्य अगर 100 है, तो मंत्रिपरिषद में सदस्य होंगे कितने, मतलब लोकसभा में कुल सदस्य उसका 15% ही मंत्रिपरिषद में होंगे। देखिए माँ अगर 100 है तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं, सिर्फ 15 हो सकते हैं। अगर माँ अगर 200 है तो यहाँ 30 हो सकते हैं। अगर माँ 400 है, लोकसभा में अगर 400 सदस्य है तो केवल 60 व्यक्ति ही क्या हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर तय किया गया, सीमा उसकी तय की गई कि इतने ही मंत्रिपरिषद में सदस्य हो सकते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद हमको पता है, और सब जो कि भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके हेड हो जाते हैं वो, और उनका हेड फिर प्रधानमंत्री जी हो जाते हैं, जो कि हमको पता है। उसके बाद में 52वां संवैधानिक संशोधन 2003, इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो मूल संविधान में जो कि हमारी भाषा है 22 भाषा दोस्तों हमने मान्यता सबको दी रखी है। जैसे कि अगर देखें तो पंजाबी हुई, कन्नड़ हुई, मलयालम हुई, तमिल हुई, तेलुगु हुई, भोजपुरी हुई, ठीक, मालवी हुई। उसके बाद में अगर देखें तो हरियाणवी हुई, उसके बाद में उर्दू हुई, कश्मीरी हुई, ठीक, उड़िया हुई, उड़ीसी जो कि उड़ीसा की भाषा, तेलुगु हुई। दोस्तों ऐसी मतलब
18 भाषा, मतलब पहले 14 भाषा थी मूल संविधान में, फिर और भाषा बढ़ गई जो कि 8वीं अनुसूची, जो कि 12 अनुसूची हमारी 8वीं अनुसूची में दोस्तों 4 भाषा और जोड़ी गई। 4 भाषा कौन सी दोस्तों, आप याद रखेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 22 भाषा हमारी, तो 2003 में 92वां संवैधानिक संशोधन के तहत कौन सी 4 भाषा और जोड़ी गई। तो दोस्तों आप देखेंगे बोडो, डोंगरी, मैथिली और सिंथाली। ठीक है दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सिंथाली। ठीक, तो दोस्तों ये 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो 97वां संवैधानिक संशोधन 2011, वहाँ पर दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा मिला, जो कि हमारे एनजीओ होते हैं, गैर सहकारी संगठन जो कि होते हैं दोस्तों, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको दोस्तों संवैधानिक यहाँ पर दर्जा दिया गया। कब? 2011 में 97वां संवैधानिक संशोधन के तहत। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों 100वां संवैधानिक संशोधन, यहाँ से पता चला 100वां संवैधानिक संशोधन 2015। दोस्तों यहाँ पर क्या था कि जो भारत और बांग्लादेश का अगर मैप क्लियर हो आपके दिमाग में, या मैप आपने देखा होगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच अगर समय सीमा, मतलब कि जो सीमा है, तो भारत के जो व्यक्ति है वो बांग्लादेश में है और बांग्लादेश के व्यक्ति भारत में थे। दोस्तों ऐसा डिस्प्यूट हो रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, भारत के दोनों के बीच युद्ध की स्थिति हो गई थी। लेकिन हम क्या है, पड़ोसी है, मतलब बांग्लादेश, हमारी वजह से ही बांग्लादेश का क्या है निर्माण हुआ 1971 में 16 दिसंबर को, जो कि हमको पता है। दोस्तों क्या है कि युद्ध तो नहीं हो सकता था क्योंकि हम काफ़ी बड़े हैं और बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, तो अच्छा नहीं लगता कि हम इतने बड़े और बांग्लादेश छोटे से देश के साथ युद्ध करें। तो क्या है, हमने मतलब भाईचारे से, बिना युद्ध से, मतलब हमने भाईचारे से इस समस्या को सुलझा लिया। कैसे? मतलब बातचीत की कि जो भी तुम्हारे जो व्यक्ति है वो गांव तुम ले लो जहाँ तुम्हारे व्यक्ति रहते हैं, और जहाँ हमारे व्यक्ति रहते हैं भारतीय, वो गांव हमको दे दो। तो हमने उनकी ज़मीन दे दी और उन्होंने हमारी ज़मीन दे दी। मतलब भारत बांग्लादेश के बीच भूमि संबंधी समझौते किए गए। मतलब हमने उनको 100 जो कि 100 से ऊपर गांव थे वो दिए, और उन्होंने कुछ गांव हमारे थे जो हमारे लोग रहते थे उन्होंने दिए। ठीक, उनने दिए। अब दोस्तों 101वां संवैधानिक संशोधन 2016, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, जीएसटी को जोड़ा गया, गुड सर्विस एंड टैक्सेस, जो कि जीएसटी का कानून बना। और जीएसटी कानून बनते ही क्या हुआ कि नए जो कि हमारे टैक्स, जो कि नई सिस्टम यहाँ से लागू हो गया। जीएसटी को दोस्तों इकोनॉमी में हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो इकोनॉमी में आपको बेहतरीन तरीके से, क्लियर तरीके से हम देखेंगे, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये हमारे महत्वपूर्ण। इसके बाद में दोस्तों छोटे मोटे छुटपुट जो संविधान संशोधन होते हैं, जो कि संविधान संशोधन जो कि कभी भी हो सकते हैं दोस्तों। सरकार रहती है तो जब उनको लगता है कि इसका कानून बनना चाहिए तो वो बना देती है। लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसे तो बनते रहते हैं, जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंटली जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको पढ़ने में मजा आए, उसको ही दोस्तों मैंने शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पर किया है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 होता है कंप्लीट, और पार्ट 1 भी हो चुका है। आप दोनों को देखिए दोस्तों, और दोनों को देखने के बाद दोस्तों आपकी काफ़ी अच्छी पकड़, अच्छी समझ हो जाएगी। जो एक चैप्टर बनता है जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो भारत का मतलब कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, दोस्तों ये आपको शुरू से आखिरी तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।